Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all doing well at your homes during this pandemic condition. Stay safe and stay healthy. This lecture is about New Oxford Modern English for class 4. This lecture is delivering from American Islamic School. In this lecture, I am delivering you the reading translation of chapter number 1, Pippi's Long Stocking, page number 2. Let's open page number 2. Here is page number 2 and chapter number 1, Pippi's Long Stocking. Here are some words to know, words meaning English into English, which are very important to read. Let's start our translation. When Pippi entered Villa Villicula for the first time. When Pippi entered Villa Villicula for the first time. Entered means दाखिल हुआ. Villa Villicula is a name of the place and Pippi is a kind of a person. जब Pippi दाखिल हुआ विला विलिकुला में पहली बार, इट वॉज़ अ लवली समर इवनिंग, तो ये एक ख़ूबसूरत गर्मियों की शाम थी. द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, बच्चे जो कि दूसरे दरवाज़े पर मौजूद थे. टॉमी एंड अनिका, टॉमी एंड अनिका ये उन बच्चों के नाम हैं जो साथ वाले दरवाज़े पर मौजूद हैं. वॉज नॉट एट होम, अपने घर नहीं थे. यानी कि जो बच्चे साथ वाले घर में रहते हैं, जिसका दरवाज़ा साथ है, वो अपने घर पर मौजूद नहीं है, जिनका नाम है टॉमी एंड अनिका. They had gone to visit their grandmother. वो वहाँ से इसलिए गए हैं कि वो अपनी दादी अम्मा के पास मिलने गए हैं for a week, एक हफ्ते के लिए. And so they had no idea that anybody had moved into the house next door. यही वजह है कि किसी को मालूम नहीं है कि वो कब वापस आएंगे और कब यहाँ से जा चुके हैं या कब गए हैं. द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, वो बच्चे जो साथ वाले दरवाज़े पर रहते हैं या साथ वाले घर में रहते हैं. टॉमी एंड अनिका ये उन बच्चों के नेम हैं. एक का नाम टॉमी है, एक का नाम अनिका है. वर नॉट एट होम, वो अपने घर मौजूद नहीं हैं. दे हैड गॉन टू विज़िट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक, वो एक हफ़्ते के लिए अपनी दादी अम्मा की तरफ गए हैं या उनको मिलने गए हैं, हो सकता है उनकी इयादत के लिए गए हों. एंड सो दे हैड नो आइडिया, और इसी वजह से उनको कोई आइडिया नहीं है, कुछ मालूमात नहीं है कि वो कब यहाँ से गए हैं. ठीक है. ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन. आफ्टर दे केम, जब वो यहाँ आए थे. होम, इस घर में. अगेन दे स्टूड बाय द गेट, वो दोबारा दरवाज़े पर खड़े हो गए. ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम, अपने आने के बाद जब वो पहला दिन था, तो वो अपने दरवाज़े पर मौजूद थे, खड़े हुए थे. लुकिंग आउट, बाहर देख रहे थे. ऑन टू द स्ट्रीट, गली में. वो दरवाज़े पे मौजूद बाहर गली में झांक रहे थे, देख रहे थे या उस पर कमेंट्स कर रहे थे. दे हैड नो आइडिया, उनको कुछ मालूमात नहीं थी. दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर, उनको इस चीज़ के बारे में मालूमात नहीं थी कि उनसे खेलने के लिए कोई यहाँ पर मौजूद है या उनको खेलने के लिए कोई और पर्सन भी मिल सकता है. ठीक है, जो एज अ फ्रेंड उनके साथ प्ले करे. ठीक है. They were standing there considering that they should
do and wondering whether anything exciting was likely to happen. They were standing there, वो वहाँ खड़े हुए थे, considering ये तवक्को करते हुए that they should do कि वो कर सकते हैं and wondering whether anything exciting, वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कि उनको अंदर से खुशी दे। whether anything exciting, कुछ ऐसी चीज़ जो उन्हें खुशी दे, ठीक है, was likely to happen and whether it was going to be one of those dull just then. और वो चाहते थे कि कोई ऐसी चीज़ हो जो उनको अंदर से खुशी दे, कुछ नया करना चाहते थे, ठीक है, कुछ अलग और नया करना चाहते थे जो उनको खुशी दे। और इसके अलावा वो वहाँ से इट वॉज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज़, वो ये जो दिन गुज़र रहे थे गर्मियों के, आपको पता है गर्मियों के कितने सख्त गर्म और पसीने वाले दिन होते हैं कि बच्चे उससे ताते हैं, उस मौसम में बहुत जल्दी बच्चों को घबराहट महसूस होना शुरू होती है। तो वो इन दिनों में कुछ नया करना चाह रहे थे, कुछ एक्साइटिंग, जैसे कि उनको जिसमें फ़न महसूस हो, और वो इन डेज़ को इंजॉयबल बनाना चाह रहे थे, ठीक है। वो कह रहे थे ये बहुत डल डेज़ हैं, तो हम कुछ ऐसा करें जिससे हम अपना ध्यान भटका सकें और हमारी ये जो बोरिंग तबीयत है ये बेहतर हो सके। और व्हेन दे कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले, लेकिन जब वो कुछ नया खेलने के लिए ना सोच सके, एंड गर्ल स्टेप्ड आउट एंड जस्ट देन, और तब ही द गेट ऑफ विलिकुला का गेट ओपनड, खुला, एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, और एक छोटी लड़की बाहर आई, ठीक है। आई रिपीट, एंड जस्ट देन, और तभी द गेट ऑफ विला विलिकुला का गेट खुला, एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, और एक छोटी लड़की बाहर आई। शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल, ये एक बहुत ही मुनफरिद लड़की थी। टॉमी एंड अनीका हैड एवर सीन, जो कि टॉमी और अनीका ने पहले देखी हो। उन्होंने पहले जितनी भी लड़कियां देखी थी, ये लड़की उन सब से अलग थी। शी वॉज अ मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग, ये कौन था? मिस पीपी, जिसके नेम पर ये स्टोरी है, ये चैप्टर है, ये वो बच्ची है, ठीक है। इस बच्ची का नेम है मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग, आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, जो कि बाहर किस लिए आई थी? अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह की सैर के लिए वो बच्ची अपने घर से बाहर निकली थी। और उसके घर का नेम क्या था? विला विलिकुला। हो सकता है वो कोई पैलेस हो जो उसका नेम इतना इंटरेस्टिंग बनाया गया है। दिस इज़ द वे शी लुक्ड, और वो इस तरीके से देख रही थी। हर हेयर, उसके बाल, द कलर ऑफ आ कैरेट, ऐसे थे जैसे गाजर का रंग होता है, ठीक है, गाजरी रंग के बाल थे उस बच्ची के। वॉज ब्रेडेड इन 2 टाइट ब्रेड्स, जिनकी उसने चोटी बनाई हुई थी, चुटिया की हुई थी 2, ठीक है, बहुत टाइटली उसने उनकी चुटिया की हुई थी, उनको बांधा हुआ था। दैट स्टक स्ट्रेट आउट, जो कि बिल्कुल सीधी आ रही थी, उसकी चुटिया बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। हर नोज़ वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, लेकिन उस बच्ची की जो नाक थी वो एक छोटी सी पोटैटो की जैसी थी, यानी कि गोल गोल नाक थी। एंड वॉज डॉटेड, और उसके ऊपर कुछ डॉट्स थे ऑल ओवर विद, उस पूरी नाक के ऊपर उसके कुछ डॉट्स बने हुए थे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। फ्रैकल्स, डॉटेड फ्रैकल्स मीन्स कि उसकी नोज़ पे कुछ स्पॉट्स थे, छोटे छोटे स्पॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स थे, ठीक है, पूरे इसके नोज़ पे। इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द माउथ अंडर हिज नोज वॉज अ वेरी वाइड वन।
इट मस्ट बी एडमिटेड, और वो इस चीज़ को मानती थी, दैट द माउथ अंडर दिस नोज़, इसके मुंह के नाक के नीचे जो इसका मुंह था, माउथ मीन्स मुंह, वॉज वेरी वाइड वन, बहुत ही वसी था, बहुत ही खुला था, ठीक है, बड़ा मुंह था उसका। विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, और उसके बहुत ही मजबूत सफ़ेद दांत थे। हर ड्रेस वॉज रादर अनयूजुअल, और उसका जो ड्रेस था, उसके कपड़े थे, वो कोई आम कपड़े नहीं थे, ठीक है। पीपी हैड मेड इट हरसेल्फ, पीपी ने उन कपड़ों को खुद बनाया था, ठीक है। उन्होंने कहा उसके कपड़े इसलिए आम नहीं थे क्योंकि वो उसने खुद बनाए हुए थे। शी हैड मेंट इट टू बी ब्लू, और उसने उनको किस तरह बनाया था, ब्लू कलर में बनाया था। बट देयर वॉजंट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी ब्लू नहीं था। सो पीपी हैड sewed little red pieces on it here and there. अब वो सारे उसके कपड़े ब्लू थे और बहुत डार्क ब्लू कलर था, यानी एवरीवेयर देयर इज़ अ ब्लू कलर। सो उसने क्या किया, छोटे छोटे रेड पीसेस लगा कर उनको थोड़ा सा कलरफुल बनाया, यानी उनका कलर थोड़ा चेंज किया, उसमें एक और कलर की एडिशन की। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हेयर इज़ पीपी, ये पीपी है, ये वो बच्ची है जिसके बारे में ये स्टोरी है। और ये देखिए उसने 2 ब्रेड्स बनाई हुई हैं, और उसके कपड़े ब्लू हैं जिनको उसने कलरफुल करने के लिए थोड़ा सा रेड कलर के पैचेस यूज़ किए हैं। कॉलर उसका येलो है विद येलो बटन्स, ठीक है, इसी चीज़ का जिक्र हो रहा है। वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक, ठीक है, वो बता रहे हैं कि ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स, उसकी लंबी लंबी पतली टांगें। शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग, उसने कुछ ऐसी लेगिंग पहनी हुई है जिसकी एक साइड पूरी ब्राउन है और जो दूसरी साइड है वो ब्लैक है। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़, और उसके शूज़ किस कलर के हैं, ब्लैक शूज़ हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के शूज़ हैं। दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट, जो कि बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि उसके पाँव लंबे हैं, ठीक है, उसके लंबे पाँव के मुताबिक या बिल्कुल फिट साइजिंग है उसके शूज़ की। हर फादर हैड बॉट दीज शूज़ फॉर हर, उसके वालिद ने ये शूज़ उसके लिए ख़रीदे हैं इन साउथ अमेरिका से। सो दैट, यही वजह है कि पीपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू, के पीपी समथिंग ग्रो इनटू, कि पीपी भी इनके साथ साथ बड़ी हो रही है। शी लव दैम, और वो इन्हें पसंद करती है। एंड शी नेवर वांटेड टू वेयर एनी अदर्स, और यही वजह है कि उसके कपड़ों अगर ख़राब हो जाते हैं उन्हीं के ऊपर वो पैचेस लगा लेती है, दूसरे कपड़े नहीं बनाना चाहती और इन्हीं कपड़ों को, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं जूतों को पसंद करती है। पीपी वॉकड अलोंग द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट पर में चल रही थी। विद 1 फुट ऑन द अदर साइड, एक पाँव, 1 फुट यानी एक पाँव के साथ, ऑन द अदर साइड दूसरे रास्ते पर, ठीक है। एंड द अदर इन द गटर, और उसका एक पाँव कहाँ था, गटर में। ये देख सकते हैं आप कि ये ट्रैक है, पीपी इसके ऊपर चल रही है। एक पाँव तो उसका ऊपर है, हो सकता है वो किसी डांसिंग वे में चल रही हो, एक पाँव नीचे हो या गटर के पास हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। But the thing that made Tommy and Anika open their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. टॉमी और अनीका को जो चीज़ हैरान कर रही थी वो क्या थी, ठीक है,
टॉमी और अनीका अपनी आंखों को खोल खोल कर यानी कि बहुत हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने कहा ओपन देयर आइज़ वाइडेस्ट, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी आंखें खोल कर वो हैरानी से देख रहे हैं कि उस लड़की के शोल्डर के ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है। इट वॉज़ अ लिटिल मंकी, एक छोटा सा मंकी है, ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट, जिसने ब्लू पैंट पहनी हुई है, अ येलो जैकेट, और एक येलो जैकेट पहनी हुई है, एंड आ वाइट स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ से बनी हुई, तिनकों से बनी हुई वाइट कलर की हैट पहनी हुई है। और वो बच्चे उसको, उनके लिए वो बच्ची बिल्कुल डिसेंट थी, बिल्कुल अलग थी। ऐसी बच्ची उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी, इसलिए वो बहुत हैरानी से उस बच्ची को, ये देखें यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि टॉमी एंड अनीका कितनी हैरानी से पीपी को देख रहे हैं। और वो ये देख के इतना हैरान है कि बड़ी बड़ी आँखों से, वाइडेस्ट आइज़ के साथ वो उसको देख रहे हैं कि उसके शोल्डर पे एक छोटा सा मंकी बैठा हुआ है, और मंकी ने भी ड्रेसिंग की हुई है। उसकी हैट जो है वो स्ट्रॉज के साथ बनी हुई है वाइट कलर में, जैकेट उसकी येलो है, और मंकी की पैंट ब्लू कलर की है। ठीक है। पिपी वॉक along the street with one foot on the sidewalk and the other way in the gutter। उन्होंने कहा वो अजीब तरीके से चल रही है, उसका एक पाँव गटर में जा रहा है, एक पाँव उसका जो सा स्ट्रीट में है, उस पर फुटवेज में है, यानी कि फुटवे कहते हैं बेसिकली ये ट्रैक को, जो एक ट्रैक बना होता है जिसके ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है। टॉमी एंड अनीका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर, वो इतनी देर उसको देखते रहते हैं जितनी देर वो देख सकते थे। इन अ लिटिल वाइल शी कम बैक, और थोड़ी देर में वो वापस आती है। एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, और वो पीछे की तरफ आ रही है। एक तो सीधा चलता है ना बच्चा, एक तो पलटते हुए कदम लेते हैं। बैकवर्ड जो उनसे स्टेप्स लिए जाते हैं उनको कहा जाता है पीछे की तरफ आना। दैट वॉज बिकॉज शी डिडेंट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम, वो इसलिए बैक आ रही है क्योंकि उसको टर्न करना नहीं आता, या वो टर्न नहीं करती। हम लोग जब चल रहे होते हैं, हमें किसी जगह पे मुड़ना है, हम वहाँ से टर्न कर जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो वहाँ पे टर्न नहीं कर रही, वो बैकवर्ड आ रही है उस तरफ जाने के लिए। दैट वॉज बिकॉज शी डिडेंट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम, वो अपने घर जाने के लिए टर्न नहीं कर सकती, इसीलिए वो बैकवर्ड आ रही है। वन शी रीच्ड टॉमीज़ एंड अनीकाज़ गेट शी स्टॉप, लेकिन जब वो टॉमी और अनीका के गेट के पास पहुंचती है तो शी स्टॉप, वो रुक जाती है। होप स्टूडेंट्स कि आपको इस स्टोरी की समझ आ रही है। आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज तक के लिए इतना ही। होप कि आपको समझ आई होगी। स्टे सेफ एंड हेल्दी एट योर होम्स। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रीडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।